सीताराम, सादर प्रणाम व्यूअर आप सभी को मेरा। और आज की रीडिंग हमारी होने वाली है 10 बजे की। ये एक लव रीडिंग है, जर्नल है एंड कलेक्टिव है, टाइमलेस है, आप सभी के लिए है। और इस रीडिंग को अपनी बुद्धि और विवेक से लीजिएगा, है ना, उस हिसाब से लेना है आपको। ये आपकी कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है चैनल पर। इस रीडिंग सभी के लिए था पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए एंड हम मैसेज को एनर्जी दे देते हैं, क्योंकि एक वीक के बाद तकरीबन ये रीडिंग मैं चैनल पर सिर्फ वीक में एक बार ही लाती हूँ आप सभी के लिए। आप लोग बहुत पसंद करते हो इस रीडिंग को। कोशिश करती हूँ वीक में 2 बार करने की, पर मैंने इसका टाइम एक बार बना रखा है वीक में। एंड इसमें वो मैसेजेस हैं मेरे मेडिटेशन के दौरान। ये मैसेजेस मैंने बनाए हैं कि जब मैं मेडिटेशन के दौरान बैठती हूँ तो मुझे कौन से मैसेजेस बहुत ज़्यादा चैनल हो रहे थे लव रीडिंग के लिए, तो मैंने इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है एंड इस तरीके से इसको बनाया है, ठीक है ना। इंट्यूटिव मैसेज है इसके अंदर। इसमें आपको वो मैसेजेस दिखाई देंगे एंड मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी वो मैसेजेस, आपके पार्टनर के दिल की बातें, अनकही बातें जो वो आपसे कह ना पाए। आपके लव लाइफ की सिचुएशन कुछ भी हो सकती है डियर। नो कॉन्टेक्ट हो सकता है, सेपरेशन हो चुका है पूरे तरीके से, बातचीत बंद है, काफ़ी लंबा वक्त बीत चुका है ना, दूरियां हैं रिश्ते के अंदर, या फिर पार्टनर का ऑन ऑफ सिचुएशन है, यानी पार्टनर आते हैं फिर चले जाते हैं एंड या फिर आपको पता है कि आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी ऑलरेडी वर्क कर रही है, ठीक है ना। तो अपने बुद्धि विवेक से ही मैसेजेस को लीजिएगा। एंड मैंने पिछली रीडिंग में भी डेक यूज़ किया था, तो इस बार भी मुझे एनर्जी आई है एंड डेक की एनर्जी है अभी कि मैं डेक यूज़ करूं। लेकिन अगर रीडिंग करते करते कुछ ऐसा होता है और मुझे अगर इजाज़त डिवाइन नहीं देंगे तो मैं डेक की यूज़ नहीं करूंगी। एनर्जी आएगी तभी मैं डेक यूज़ करूंगी, ठीक है ना। तो आप लोग समझिएगा, कई बार ऐसा होता है कि रीडिंग के दौरान एनर्जी इजाज़त नहीं देती है तो मैं डेक यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आज डेक यूज़ होगा इस रीडिंग में तो सेकेंड टाइम ही होगा, नहीं तो हमेशा सिर्फ मैसेजेस ही पढ़ के बताती हूँ आप लोगों को। चलिए, सीताराम सीताराम सीताराम। रीडिंग टाइमलेस है, जर्नल है, ठीक है ना। अपने उस अकॉर्डिंग लीजिएगा एंड अपने पार्टनर का नाम 3 बार 5 बार जरूर ले लेना है आज के रीडिंग को देखते वक्त में। फिर रीडिंग को शुरू करिएगा, उनके फेस को विजुलाइज करिएगा डियर। फेस विजुलाइजेशन नहीं आती है ना आपको, तो आपके मोबाइल में जो भी फ़ोटोज़ वगैरह हैं लगी हुई, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई गैलरी में हो, कोई फ़ोटो सेव हो आपका हो या फिर आपके पार्टनर की कोई फ़ोटो सेव हो, तो आप ना उसको भी देख लो, ठीक है ना। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी कनेक्ट करिए इस रीडिंग से। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी कनेक्ट करिए इस रीडिंग से आज एंड बताइए जो मेरे व्यूअर चैनल पर कनेक्टेड हैं, इनके पार्टनर के दिल की वो अनकही बातें जो ये कह नहीं पाए हैं, इनके पार्टनर के दिल की वो अनकही बातें जो ये अब तक कह नहीं पाए हैं मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ अनकही बातें जो उन्होंने दिल में छुपाया हुआ है, कुछ भी उन्होंने अपने दिल दिमाग में छुपाया हुआ है जो आज तक रिवील ही नहीं हुआ है इनकी लव लाइफ में, है ना, वो कभी शेयर नहीं किया उन्होंने इनसे किनसे मेरे व्यूअर्स से। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स कनेक्ट कर लीजिए इस रीडिंग से। प्लीज़ यूनिवर्स कनेक्ट कर लीजिए, आज के इस मैसेज से कनेक्ट कर लीजिए यूनिवर्स, आज के इस मैसेज से आप कनेक्ट कर लीजिए यूनिवर्स। चलिए, मैंने पहला ही मैसेज निकाल लिया है और देखते हैं। मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ क्यों मैंने तुम्हें धोखा दिया है। भाई बड़ा अलग मैसेज आया है भाई, पहला ही मैसेज आया है, देख लीजिए। मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ क्यों मैंने तुम्हें धोखा दिया। ये कुछ सच बताना चाहते हैं आपको, जो सच अभी तक आपसे छुपा हुआ है। अगर ये आपको छोड़ कर गए, इस रिलेशन को ब्रेक करके गए, पूरे तरीके से खत्म करके गए, यानी बहुत एक लंबा वक्त बीत गया हो जहाँ आपकी बातचीत नहीं हो रही है, जहाँ आप लोगों का मिलना जुलना बिल्कुल भी नहीं हो रहा है एक दूसरे से ना, तो ये कोई सच है जो इनके दिल दिमाग में है और वो बहुत बड़ी सच्चाई हो सकती है, यानी कि आपका दिल फिर से टूट सकता है। कोई ऐसी सच्चाई है, या फिर मैं आपको बताऊं सीधा सीधा, शायद आपको ये ना पता हो कि ये पार्टनर आपका ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ, ये भी हो सकता है। मुझे इंट्यूशन आई है डियर, तो मैंने बता दिया। आप शायद अभी तक ये सोच रहे हो कि ये सिंगल है, एक ये एनर्जी भी हो सकती है। ये एनर्जी मैंने बोला है, जरूरी नहीं कि ये हो, ठीक है ना, क्योंकि कोई बहुत बड़ा सच तो है जो आपसे छुपा हुआ है और ये आपको बताना चाहता है, और वही एक कारण बना था कि जिस कारण इस व्यक्ति ने ना आपको धोखा दिया है। देख लीजिए, मैं पास से आपको मैसेजेस दिखा रही हूँ।
चलिए इसी के साथ अब दूसरा मैसेजेस ले लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, ये ऐसा मैसेज क्यों आया यूनिवर्स, क्यों आया? इनके पार्टनर ने मेरा व्यूअर को ऐसा मैसेज क्यों दिया है? प्लीज़ क्लियर करिए, इस मैसेज को क्लियर करें यूनिवर्स, इस मैसेज को क्लियर करें। इस मैसेज का आने का मतलब क्या है? इस मैसेज का आने का मतलब क्या है? प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, क्या कहना चाहते हैं? क्या इन्होंने छुपा रखा है? क्या इनके दिल की बात? तुम हंसती हुई बहुत खूबसूरत लगती हो। शायद उन्होंने कभी आपको कहा हो कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। एंड ये जो रीडिंग है ये ऑल जोड़ी एक साइन बेस पर है। आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। यानी अगर कोई फीमेल देख रही हैं तो आप ये समझिए कि आपके मेल पार्टनर की एनर्जी है। एंड कोई मेल देख रहा है तो आपको ये समझना है कि आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी है। और आपकी स्माइल हो सकता है भाई आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगती हो। ये मैसेज दिया है इन्होंने। एंड अब तीसरा मैसेजेस दे देते हैं आपको। क्या है? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? कभी मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है। ये व्यक्ति आपको याद करते हैं एंड मिस करते हैं, चाहे सिचुएशन इस लव रिलेशनशिप में कुछ भी हो, अच्छी हो बुरी हो, है ना, बहुत ऐसी हो कि मतलब एक दूसरे को ये फील है कि सब कुछ खत्म हो गया। अब कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता हमारे बीच में। हमारे बीच में अब प्यार रहा ही नहीं, वो प्यार नहीं रहा, वो वादे नहीं रहे, वो कस्में नहीं रही, वो मुलाकातें खत्म हो गई हैं, वो हंसना बोलना खत्म हो चुका है ना। तो क्या है, इनके दिमाग में ये चीजें हैं, इनके दिमाग में ये चीजें हैं। तो इसलिए ये मैसेज आया है कि ये कह रहे हैं आपको, ये एक तरीके से इस मैसेज से आपको ये बता रहे हैं व्यूअर कि ये आपको याद करते हैं। याद करते नहीं, ये कहते हैं कि कभी कभी एक ऐसा पल आता है इनकी लाइफ में कि आपको बहुत मिस करता है या बहुत मिस करती है। अब आप कहोगे अगर इसको इतनी ही मेरी याद आ रही है तो मुझे मैसेज क्यों नहीं किया एंड मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अगर याद आ रही है तो मुझसे बात करो ना। मैं कहाँ तुमसे दूर हूँ, मैं कहाँ तुमसे दूर हूँ। तुम कोशिश तो करो मेरी तरफ आगे बढ़ने की। मैं तुम्हारे इंतज़ार में बैठा हूँ या बैठी हूँ, लेकिन तुम आते ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? ये मेरे व्यूअर कह रहे हैं। तो भाई ये ना कभी कभी आपको बहुत मिस करते हैं भाई। हाँ जी, ये पार्टनर ना आपको कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इसका मन नहीं लगता होगा, इसका मन किसी काम में नहीं लगता हो। ये अचानक से होता होगा, हमेशा नहीं होता होगा इनको ना। ये कभी कभी की एनर्जी है, ये हमेशा नहीं होता होगा। तुमने मुझे अब छोड़ दिया है क्या? अब तुम्हें मेरा इंतजार नहीं है। इनको ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आपने ना इनको पूरी तरीके से छोड़ दिया है। एंड हो सकता है आप पहले ऐसे रिलेशन में इनका इंतजार करते थे, इनके बारे में सोचते थे, आप चाहते थे कि आपकी तरफ आए, लौटे, आपसे मिले, आप बहुत कांटेक्ट करते होंगे एंड आप बार बार मैसेजेस वगैरह टाइप करके लिखते होंगे, है ना, कॉल करते होंगे आप इनको। अब आपकी तरफ से क्या देख रहे हैं कि अब ना आपका कॉल आ रहा है ना अब आपका मैसेजेस आ रहा है। तो अब मान लो अगर हम किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अपना प्रीशियस वक्त दे रहे होते हैं एंड अपनी एनर्जी दे रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं जितना उसको चाहिए भी नहीं, एंड हो सकता है वो उस लायक रहा भी ना हो, ठीक है ना जी, ऐसा भी हो सकता है। बट क्या है कि हमने दिया, सामने वाले व्यक्ति को हमने वो प्रीशियस वक्त दिया, वो हमने उसको समय दिया, है ना, और उसके लिए हमने एफर्ट्स भी बहुत लगाए, उसकी छोटी छोटी बातों का हमने ध्यान रखा, उसको क्या खाना पसंद है, उसको कैसे कपड़े पसंद है, उसका ड्रेसिंग सेंस क्या है, उसके लुक में और ये चेंज आएंगे तो क्या बदलाव आएगा एंड क्या परिवर्तन आ सकता है ना, हमने कोशिश की होगी, जैसे कि मेरे व्यूअर ने कोशिश की होगी, है ना। और अगर अचानक से आप किसी व्यक्ति से जब अपनी एनर्जी ले लेते हो पूरी तरीके से, है ना, एनर्जी लेने का मतलब कि अब आप उसके पीछे नहीं जा रहे, अब आप उसको मैसेज नहीं कर रहे हो, अब आप उसको कॉल नहीं कर रहे हो, अब आप उसका इंतजार नहीं कर रहे हो, प्यार है आपके दिल में। रीडिंग ऐसे ही थोड़ी ना देखने आए हो, रीडिंग ऐसे ही थोड़ी ना देखने आए हो, इंतजार कर रहे हो, रीडिंग ऐसे ही थोड़ी ना देखने आए हो। चाहत है रीडिंग में क्या निकल के आ रहा है, क्या मेरे पार्टनर मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे, क्या कर लेगी, क्या मैसेज करेगी, क्या कॉल करेगी या नहीं करेगी। टैरो रीडिंग क्यों देखते हैं सब, क्यों देखते हैं पता है आपको? टैरो रीडिंग आप क्यों आते हो बार बार टैरो रीडिंग देखने? जरूरी नहीं है कि मेरे ही चैनल पर आप देख रहे हो, जरूरी नहीं है आपको मेरा ही कंटेंट पसंद आ रहा हो, नो नेवर। आपको किसी और का भी कंटेंट बहुत पसंद आ रहा हो, आप उसको लाइक कर रहे हो, है ना, आपका मन करता हो, आप किसी की वीडियो का वेट करते हैं कि हाँ वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी, देखूं आज क्या एनर्जी है। पता है टैरो कनेक्ट कर रहा है आपको,
टैरो कनेक्ट कर रहा है आपको। टैरो क्या कर रहा है, टैरो का मेन वर्क क्या है, टैरो का मेन वर्क है टैरो हील कर देता है। जो टैरो रीडिंग देखता है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, लव रिलेशनशिप के लिए कोई देख रहा है, किसी ने धोखा खाया है, बहुत बड़ी पीड़ा सही है, बड़े दुख में है कोई, टैरो क्या करता है, टैरो हीलिंग देता है। इसलिए आप टैरो देखते हो, ये रीजन है टैरो देखने का, है ना। तो अब आपने क्या किया ना कि यहाँ से अपनी सारी एनर्जी को आपने वापस ले लिया। इस व्यक्ति को एहसास हो रहा है कि वो कहाँ गई, अब वो बात नहीं है यार, कहीं ऐसा तो नहीं है उसने मुझे छोड़ दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है अब वो चाहती भी ना हो कि मैं उसकी लाइफ में वापसी आऊं, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं, कहीं कोई और तो नहीं मिल गया, कहीं मुझे छोड़ तो नहीं दिया। मतलब आप समझ सकते हो मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि इस व्यक्ति के दिमाग में तरह तरह की बातें आ रही हैं, कहीं ये तो नहीं हुआ, कहीं वो तो नहीं हुआ, कहीं ये तो नहीं हो गया। और इनको अब ये लग रहा है कि अपना आपको इंतजार भी नहीं है कि ये आपके जीवन में वापस फिर से लौटे, ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। इसका रीज़न मैंने बता दिया आपको कि क्यों है इसका रीज़न, क्योंकि अब आपने अपनी एनर्जी इनसे ले ली, आपकी ना एनर्जी नहीं मिल रही है इसको। मेन रीज़न ये है, मेन रीज़न ये है अब आपकी ना एनर्जी इनको नहीं मिल रही है। पहले आप एनर्जी देते थे, पहले आप रोते थे, परेशान होते थे, है ना, तो इसको डिवाइन कहीं ना कहीं से एनर्जी फील करा देते थे इसको। कभी सपने के माध्यम से आपका दिख जाना, आपका वो रोता हुआ चेहरा, है ना, आपका वो मुरझाया हुआ चेहरा, तो ये समझता था कि आप कहीं ना कहीं इसको याद कर रहे हो। और अब क्या हो रहा है, अब एनर्जी नहीं जा रही है। एनर्जी ना जाने का रीज़न यही है क्योंकि आप अब इसको मिस नहीं कर रहे, मिस कर रहे हो, प्यार है दिल में, लेकिन अब वो पागलपन नहीं है। बताइएगा कमेंट्स में, बताइएगा जरूर माय व्यूअर, अब वो पागलपन नहीं देख रही हूँ मैं आपके अंदर। एक सब्र बांध करके बैठे हो, इंतजार है, आए तो भी भला, ना आए तो भी भला। हाँ, मन तड़पता है, दिल रोता है, चाहत है, क्योंकि प्यार है ना, जो सच्चा प्यार करता है ना वो कलपता बहुत है। इतनी आसानी से सच्चा प्यार ईश्वर तो देते भी नहीं है किसी को। मैं तुम्हें इस रिश्ते में कोई खुशी नहीं दे पाया, ये आपसे क्या कह रहे हैं आप देख लीजिए भाई। मैं तुम्हें इस रिश्ते में कोई खुशी नहीं दे पाया। आपको ना मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ कि ताकि आप स्क्रीन पर पढ़ लें, आपको ये ना लगे कि दीदी खुद ही अपने मन से कुछ का कुछ बोले जा रही है ना। इसको ना ये एहसास है, रिग्रेट है, एक तरीके का ना रिग्रेट है इसको कि ये ना आपको इस रिश्ते में कोई खुशी नहीं दे पाया। आपने बहुत किया होगा इसके लिए। देखिए हर चीज हम पैसे से नहीं जोड़ सकते, हर चीज हम भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं जोड़ते। एक प्यार भी कोई मायने होता है। मतलब आपने इसको इतना प्यार दिया ना भाई, ये चाहे आपका मेल पार्टनर है या फिर ये चाहे आपकी कोई फीमेल पार्टनर है, ये सब कुछ लुटा चुके थे आप, कुछ बचा भी नहीं था आपके पास सिवाय आपके अपने। इन्होंने कह दिया मुझे ये चीज पसंद है, ठीक है ले लो जी, मुझे ये चाहिए, ठीक है कर देता हूँ जी, अच्छा हम ऐसे रहते हैं, ठीक है जी, ये होगा, हाँ जी जी ऐसा ही होगा। मतलब आपने इसके हाँ में हाँ मिलाया है। और इसने आपको क्या दिया, ये तो धोखा देके चले गए ना, ये तो धोखा देके चले गए, तभी तो आज रिग्रेट में है। और आपको क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ क्यों मैंने तुम्हें धोखा दिया। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और रहा हो, आपको भी रखा गया हो एक ऑप्शन समझ के, या उस सेकंड व्यक्ति को ऑप्शन समझ के रखा गया हो और चूज बाद में किसी एक को कर लिया। हो सकता है फैमिली प्रेशर है, हो सकता है समाज है, दुनिया है, दारी है, बहुत सारी चीजें हैं, रस्में हैं, कस्में हैं, वादे हैं, है ना। कोई इंसान मजबूर भी तो हो जाता है और कोई जानबूझकर भी ये गलतियां करता है ना। किसी की जिंदगी के साथ में तो देखो सबको ऐसे कह रही हूँ, जो लोग रीडिंग मेरी देखने भी आते हैं एंड प्रतिदिन आप लोग रीडिंग मेरी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं एक चीज में सबको कहती हूँ कि कभी ना किसी की भावनाओं के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा कोई भी अधिकार नहीं है कि हम किसी की भावनाओं के साथ खेल सकें। बिल्कुल भी अधिकार हमें ईश्वर ने दिया ही नहीं है, परमपिता ने बिल्कुल भी नहीं दिया। एंड अगर हम जाने अनजाने भी ऐसा कुछ कर रहे हैं ना, अगर आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं, बेशक आप रीडिंग किसी एंटरटेनमेंट पर्पज से देखने आ रहे हो, सुन रहे हो, कभी मत करिए। दिल में प्यार है तो किसी एक के लिए रखिए। जब आप किसी एक को ही प्यार दे पाएंगे ना, तो आपको भी रिटर्न तभी सच्चा प्यार मिलेगा। और कहा जाता है ना कि दो नाव पे अगर सवारी करेंगे तो सीधी सी बात है एक नाव तो आपकी डूबेगी,
ठीक है ना। तो सच्चे दिल से प्यार करिए, किसी एक को अपना बनाइए और ताउम्र उसके साथ जीवन बिताइए, यही सच्चा प्यार है। और ईश्वर का सच्चा प्यार ही यही होता है, ना कि किसी को धोखा देना, ना कि किसी को पेन में रखना, है ना। हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी को दुख और दर्द दे रहे हैं, क्योंकि कर्मा फेस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। कर्मा फेस करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल कर्मा फेस करना पड़ेगा। तुम्हारे कॉल मैसेज का इंतजार आज भी है मुझे। लो भैया, आप इनकी वेट कर रहे हो, ये महाशय या महारानी जी, ये तो आपका वेट कर रही है भाई। तुम्हारे कॉल मैसेज का इंतजार आज भी है मुझे। देख लीजिए इनकी मतलब कितनी उम्मीदें हैं आपसे कि आप ये नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन धोखा दे करके भी ये चले गए, लेकिन आज भी इनके दिमाग में पता है क्यों है ये एनर्जी, उसका कारण ना आप हो। उसका अब आप कहोगे दीदी हम कैसे हो सकते हैं, हम क्यों हैं इस चीज का कारण, किया हमारा ही उल्टा इंतजार किया जा रहा है कि हमें ही कॉल करना है एंड हमें ही मैसेज करना है, क्योंकि आपने पता है क्या, आपकी ना एक नब्ज को इस व्यक्ति ने पकड़ लिया, आपकी कमजोरी, आपके वीकनेस को जानता है कि आप ज्यादा लंबे समय तक दूर नहीं रह पाओगे। आप कोशिश करोगे, जैसा पास्ट में ट्राई करते थे, इसको आज भी यही लग रहा है कि आप फिर से ट्राई करेंगे, आप फिर से कॉल कर देंगे, आप एकदम से मैसेजेस कर देंगे इनको और इनकी बात हो जाएगी आपसे। उसको बहुत ज्यादा इस चीज का घमंड है अपने ऊपर कि आपको ही आना है एंड आप ही आओगे खुद से। देख लीजिए अब आपके सामने कैसे कैसे मैसेजेस आ रहे हैं। अब यहाँ तो कोई कार्ड रीडिंग भी नहीं हो रही है। ये सारे जितने भी मैसेजेस आप देख रहे हो, ये सारे मैसेजेस इंट्यूटिव बने हुए हैं। मेडिटेशन के दौरान जो मैसेज मुझे चैनल हुए ना, ये सारे वो मैसेजेस हैं। मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा, कोशिश बहुत है कि मेरे पर परिवार की बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। ये व्यक्ति आपको कह रहे हैं कि आपको ना भुला नहीं पा रहे हैं, यानी प्यार तो है। मैंने कहा ना कि कोई मजबूरी भी हो सकती है इस व्यक्ति की, और आ गया मजबूरी का कार्ड कि मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा, कोशिश बहुत, मतलब आपको भुला नहीं पा रहा, पर कोशिश उसने बहुत की आपको भुलाने की इन दिनों में, पास्ट में भी। ये एनर्जी आप 3 से 6 महीने के ले लीजिए कि मेरे पर परिवार के बहुत सी जिम्मेदारी, ये परिवार के बोझ तले दबा हुआ एक व्यक्ति है। यही इसकी मजबूरी है कि जहां आपका और इसका मिलन नहीं हो पा रहा है, आपकी इसकी बातचीत बंद हो गई है, क्योंकि ना इस व्यक्ति के दिमाग में पता है क्या थॉट आती होगी। एक मैसेजेस और लेती हूँ, फिर डेक यूज करती हूँ, डेक से और क्लियरिटी मिलेगी रीडिंग में, देख लेते हैं। इनको पता है क्या लगता होगा ना कि मान लो ये चले तो जाए आपके पास, झट से आ जाए आपके पास, ठीक है ना भाई, देख लो ये 2 चिट आपस में है, देख लीजिए फंसी हुई है ये चिट, और मैंने एक ये स्काई ब्लू उठाना चाहा पर ये दोनों आपस में लिपट गई। तो कोई भाई ऐसा मैसेज है, तो ये मैं एक ही लेना चाह रही थी, 2 है। चलो देख लेते हैं किसको पहले खोलना चाहिए, बताइए आप। 1 2 3, चलिए इसको ले लेते हैं, दोनों साथ ही आए हैं। क्या है इस मैसेज में आपके? तुम अपना खाने पीने का ध्यान रखा करो। भैया आप अपना खाने पीने का ध्यान रखो भाई, आपके पर्सन मैसेज दे रहे हैं। और देख लीजिए एक मैसेज तो उन्होंने दे ही दिया कि इस व्यक्ति की मजबूरी है, परिवार के बोझ तले दबा हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशन में परिवार का ऑब्जेक्शन आया हुआ है। समझ रहे हो बात को? कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है वो इस व्यक्ति की फैमिली हो सकती है। ये मेल पर्सन भी हो सकते हैं एंड ये फीमेल भी हो सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा रीडिंग कितनी मैच हो रही है आपसे, है ना। मैं तुमसे आज भी पहले की तरह प्यार करता हूँ कांग्रेचुलेशन भाई, आपके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी कि ये मुझसे प्यार करता भी है या नहीं है। अब तक तो टैरो रीडिंग से निकल कर आता था, शायद यकीन नहीं होता होगा। क्या पता टैरो रीडर पहले एक कार्ड छुपा के रखते होंगे, लव वाला कार्ड दिखा देते हैं और बोल देते हैं भाई आपका पर्सन तो आपको बहुत प्यार करता है, आपके बिना जी नहीं सकता, आपके बिना रह नहीं सकता। यार जो रीडिंग देखती है उसमें सब तो यही बोलती है, टैरो रीडर बहुत प्यार करता है। आता तो है नहीं, मैसेज तो आता नहीं है, कॉल तो एक आता नहीं है, मैं जी रही हूँ, मर रही हूँ, कैसी हूँ, किस साल में, एक बार फोन करके नहीं करा, पूछा बंदे ने आप ये देख लो, इतना क्यों बोलना पड़ा मुझे। किसी की थॉट है ऐसी, कोई रीडिंग देखते देखते ऐसे सोचता है, ज्यादा फीमेल एनर्जी है। मैं तुमसे आज भी पहले की तरह प्यार करता हूँ। भैया प्यार तो करते हैं आपसे, यहाँ कोई टैरो डेक यूज नहीं हुआ है। अब बताइए रीडिंग करनी चाहिए और आगे यहीं स्टॉप कर देनी चाहिए? चलो आप लोगों की इच्छा है कि नहीं डेक से भी करके दो, तो
ठीक है भाई, हम डेक से भी करके देते हैं रीडिंग आपको। अगर आपकी चाहत है कि भाई डेक भी यूज करो, डेक से बताओ डेक में क्या आता है। चलो भाई, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन एंजल मुझे गाइड करे जो भी मेरे इस रीडिंग पर है। आज हम इनके पार्टनर की लेट नाइट थॉट करंट फीलिंग देखना चाह रहे हैं एंड हमने मैसेजेस निकाले हैं और इनके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग क्या है आज रात मेरे व्यूअर के। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं यूनिवर्स, प्लीज मुझे कार्ड दे दीजिए जो भी मेरे व्यूअर इस वक्त चैनल से कनेक्टेड है एंड इस रीडिंग से कनेक्टेड हैं, उनके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग, लेट नाइट थॉट बता दीजिए यूनिवर्स, आखिर है क्या। पार्टनर नीड स्पेस, आई रिस्पेक्ट माई पार्टनर। इनको ऐसा लग रहा है ना, पता है क्या लगा है कि थोड़ा सा स्पेस और ले लेना चाहिए अभी। क्यों? अब आप कहोगे कि यहाँ तो अच्छे अच्छे मैसेज आए थे। और ये बताओ भाई, क्या किसी के पार्टनर ने किसी को ब्लॉक किया हुआ है? किसी के पार्टनर ने किसी को ब्लॉक किया हुआ है क्या? वाओ, पार्टनर इज मैडली इन लव विथ यू। ये व्यक्ति आपसे प्यार करता है भाई, कार्ड में भी और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसका प्यार पागलों की तरह है। बहुत मजबूर व्यक्ति है ये, बहुत मजबूर व्यक्ति है। ये आ नहीं पा रहा है ना आपकी तरफ, लेकिन ये तड़प रहा है। इसकी सोल तड़प रही है आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए। बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। और ये बहुत ग्रेटफुल है कि आप इनकी लाइफ में आए हो। ये यूनिवर्स को धन्यवाद देते हैं, डिवाइन को प्रे करके धन्यवाद करते हैं कि ऐसा ही पार्टनर मुझे चाहिए था और तुमने ऐसा ही पार्टनर मुझे दिया, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। हो सकता है भाई जो मेरे व्यूअर, आप बहुत समझदार हो, टैलेंटेड हो, ब्रिलियंट हो। फीमेल्स कोई देख रही है ब्यूटीफुल हो सकती है एंड कोई मेल है तो भाई हैंडसम पर्सनैलिटी है, चार्मिंग पर्सनैलिटी है, क्योंकि आपके पार्टनर तो आपकी तारीफ करते हुए रुक नहीं रहे हैं। आज की रीडिंग तो माशाअल्लाह भाई क्लेम कर लीजिएगा, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। और अभी थोड़ा परेशान है ये व्यक्ति ना, उसका कारण पता है क्या? इसकी फीलिंग में परेशानी है, इसकी फीलिंग में आज रात एंजाइटी है, डिप्रेशन है, सोच है, तनाव है। ये ओपन अप कैसे हो, ये आपसे बात कैसे करें, और करें तो करें क्या बात करें, क्योंकि आपने तो इनसे कमिटमेंट मांग रखा है। आपको क्लैरिटी चाहिए रिलेशन में और ये क्लैरिटी दे नहीं पा रहे, ये कमिटमेंट कर नहीं पा रहे आपके साथ, क्योंकि फैमिली प्रेशर है। यहाँ पर भी फैमिली प्रेशर है, यहाँ पर भी फैमिली प्रेशर ही निकला है। और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करा हुआ है तो इनको बहुत ज्यादा पीड़ा दर्द होता है कि आपको ब्लॉक क्यों करके रखा गया है। इनको ना मतलब खुद को ब्लॉक भी अगर इन्होंने आपको किया है तो मजबूरी है। अगर किसी के पार्टनर ने ब्लॉक करके रखा है इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप आईडी, टेलीग्राम, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो भी कोई होम आईडी, कहीं से भी इन्होंने अगर आपको ब्लॉक में किया हुआ है तो वो इसकी मजबूरी है। मजबूरी है, इसका फैमिली प्रेशर है। इसके फोन को चेकआउट किया जाता है, इसके इन्फॉर्मेशन को चेक किया जाता है, ये कहाँ बात कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं। कोई इनकी सिस्टर की एनर्जी हो सकती है, कोई इनके ब्रदर की एनर्जी हो सकती है। मतलब बहुत हद तक यहाँ थर्ड पार्टी इशू है, थर्ड पार्टी इशू है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको ऑलरेडी पता भी होगा कि यस हमारे रिलेशन में थर्ड पार्टी है, बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है। अब बताइए क्या और कार्ड निकालने हैं? और कार्ड निकालने, इनके इमोशंस चेक करूं? चलिए अब इनके इमोशंस भी देख लेते हैं कि आखिरकार आपके पार्टनर की सच्ची भावनाएं क्या हैं आपके लिए आज रात। आपके पार्टनर की सच्ची भावनाएं क्या हैं आज रात आपके लिए? आपके पार्टनर की सच्ची भावनाएं क्या हैं आज रात आपके लिए? ओह माय गॉड, होप, उम्मीद बहुत है आपसे। एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है, बहुत उम्मीद में भरा हुआ व्यक्ति है। इसको उम्मीद है कि आप इसको समझोगे, एक न एक दिन तो आप इसकी मजबूरियों को समझोगे। ये इतनी उम्मीद लगाए बैठा हुआ है भाई आपसे। देखो प्यार है, मैं ये नहीं कह सकती कि प्यार नहीं है, कभी कभी आपसे जलन भी होती है। देख लो भाई, सच्ची भावनाएं निकल के आ रही है। जेलस हो रही है क्योंकि आप अपनी लाइफ में ना अपनी जिंदगी खुद जी रहे हो। वाओ, लव का कार्ड आ गया, यहाँ से भी लव का कार्ड आ गया, देख लीजिए। लव लव लव, यहाँ भी लव का कार्ड आ गया। एंड जेलेसी, सच्ची भावनाएं, जेलेसी हो रही है मेरा व्यूअर से। वाई जेलेसी क्यों है भाई आपको? क्यों है जेलेसी? इसलिए है क्योंकि मेरा व्यूअर कांटेक्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए जेलेसी आ रहा है कि कहीं आगे तो नहीं बढ़ गए, किसी के साथ चले तो नहीं गए रिलेशन में, कहीं मुझे भूल तो नहीं गई, कहीं मुझे पीछे तो नहीं छोड़ देगी, कहीं मुझे पीछे तो नहीं छोड़ देगा। बहुत ज्यादा मिरेकल, ये इस रिलेशन में कोई मिरेकल चाहते हैं। इनकी सच्ची भावनाएं ये है,
ये मंदिर वगैरह जाने लग गए होंगे आजकल बहुत ज्यादा। मंदिर वगैरह जो भी स्पिरिचुअल थोड़ा हो रहा है ये पार्टनर भाई आपका, ये मेल है या फिर फीमेल है, और ये मंदिर वगैरह की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। ये डिवाइन से प्रे करते हैं कि कुछ ऐसा मिरेकल कर दो, कुछ ऐसा मिरेकल कर दो कि उसका मेरा मिलना हो जाए, ये रिलेशन फिर से जी उठे, हम फिर से एक हो जाएं, एंड जहां पर इनकी थर्ड पार्टी बनी हुई इनके फैमिली, वहां से यस आ जाए, वहां से यस आ जाए आपके लिए, तभी आपकी तरफ बढ़ेगा, उससे पहले ये नहीं बढ़ेगा भाई। ये आपकी भावनाओं के साथ अब नहीं खेलना चाहता। जितना भी इसने पास्ट में दुख दिया, दर्द दिया, फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया, बट जो भी कुछ किया होगा, पेन तो दिया है आपको, पेन तो दिया है, तभी रिग्रेट में भी है, ठीक है ना, लेकिन अब नहीं देना चाहते। अब ये पूरी तरीके से प्रॉपरली यस लेकर के आपके तरफ आना चाहते हैं। एंड मैं आपको एक चीज और बताऊं, इस व्यक्ति ने भी हाल फिलहाल में भी कोशिश की है आपके लिए, अपने फैमिली में इसने बातें की हैं। कार्ड की एनर्जी है, मैं मिस कर गई थी, अभी मैं आपको बता देती हूँ 2-3 कार्ड। इसने अपनी फैमिली में ना फिर से डिस्कशन किया है आपके और अपने रिलेशन को लेकर के, अपनी फीलिंग अपने फैमिली से एक्सप्रेस की है, एंड बहुत होप जताई, उम्मीदें जताई कि शायद फैमिली समझे, लेकिन फैमिली ने उन सब पर पानी फेर दिया। फैमिली नो 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 ही था, लास्ट तक फैमिली में नो 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 ही चला है। एंड शायद आपको ऐसा लगता होगा कि ये कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही है, बट ये बहुत कोशिश कर रहे हैं भाई। ये व्यक्ति बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये मेल भी हो सकते हैं, ये फीमेल भी कोई हो सकती हैं। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से फैमिली की हाँ हो जाए, क्योंकि ये व्यक्ति आपके साथ देखो रहना तो चाहता है, जो हुआ पास्ट में उसको छोड़ो। कहा ना इसने कि कोई सच छुपाया आपसे, इसने अपने आप को पता है क्या गुनहगार ठहरा दिया आपके सामने, गलत साबित कर दिया, और आपको शायद विश्वास भी हो गया हो कि यही गलत था, इसी ने चीटिंग किया, इसने धोखा किया, लेकिन इसके बैकग्राउंड में कोई और कहानी चल रही थी। बैकग्राउंड की कहानी इसकी फैमिली थी, इसकी फैमिली के मेंबर्स थे। क्यों? क्योंकि अपने फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहते थे, दुख नहीं देना चाहते थे, तकलीफ नहीं देना। तो क्या आपको तकलीफ देना चाहते थे? नहीं, ऐसी इसकी इंटेंशन नहीं। आपके साथ जो भी दुख दिया है, जो भी तकलीफ दी है, वो इसने मजबूरी में दी है। अब मैं देखो, मैंने 2 बार यहाँ आया कि ये प्यार करता है आपसे, ओके, ये करती है। ये मैंने डेक लिया, पहला डेक लिया, इसमें भी आया कि ये प्यार करता है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने सेकंड डेक लिया इसके सच्ची भावनाएं चेक करने के लिए, उसमें भी लव का कार्ड आ गया। मतलब डिवाइन आपको हर जगह से क्लियरिटी दे रहे हैं। अगर इस व्यक्ति के बारे में आप गलत सोच रहे हो, गलत विचार कर रहे हो, है ना, पर ये व्यक्ति आपसे प्यार करता है, ये व्यक्ति आपसे प्यार करता है। हाँ जी, चलिए देख लीजिएगा। रीडिंग जर्नल थी, कलेक्टिव थी, टाइमलेस थी। आपको पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, और फिर से अगले दिन आए मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए मेरे चैनल पर, तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मेरे चैनल पे 10 बजे फिक्स टाइम है आपको आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट थॉट, फीलिंग, डीप इमोशन, डीपेस्ट फीलिंग, करंट एनर्जी, अगर आप नो कांटेक्ट में है उसकी रीडिंग, आपको हर तरीके की रीडिंग मिलेगी। मेरे चैनल पर प्रतिदिन 3 स्लॉट की रीडिंग होती है। मॉर्निंग में डेली गाइडेंस, अगर आप उसको भी देखेंगे ना तो आपको हीलिंग मिलेंगी। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है लव लाइफ के लिए, तो आपको 7 बजे की रीडिंग जरूर वॉच करनी चाहिए, देखनी चाहिए। 7 बजे की देखिए, 2 बजे की भी रीडिंग आप देख सकते हैं, सोल रीडिंग 2 बजे, एंड डेली गाइडेंस की रीडिंग यूनिवर्स के 7 बजे, एंड लेट नाइट का शेड्यूल फिक्स है मेरा 10 बजे का। ओनली लव रीडिंग मेरे चैनल पे। एंड बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना प्रीशियस समय निकाल करके आप मेरे चैनल पर आते हैं, विजिट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम। बहुत खुश रहिए, भगवान आप सभी का रियूनियन कराए, आपका घर परिवार खुशियों से महकता रहे, खुशियों से चहचहाए। मेरे तरफ से इतनी ब्लेसिंग है, बहुत ज्यादा। सीताराम। वीडियो को जरूर लाइक करें, एंड मेरी पॉजिटिव एनर्जी लेना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे तो डेफिनेटली आपको टच करेगी, एंड आपकी जो भी नेगेटिविटी होगी वीडियो तक रिलीज होकर के चली जाएगी। एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, एनर्जी मिलेगी मेरी आपको। सीताराम।